थैंक यू सो मच। मीटिंग को और ज़्यादा पावरफुल और कनेक्टेड बनाने के लिए जस्ट माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। आई एम श्योर सबको मेरी आवाज़ अभी अच्छे से आ रही है एंड फुल एनर्जी के साथ हम रेडी है इस वंडरफुल जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच स्नेहा मैम। एंड मैं चाहूँगी कि बाकी सब लोग जल्दी से सेटल होके अपने वीडियो को ऑन कर ले तो एक बहुत ही प्यारा कमिटमेंट हम इस प्रोग्राम के साथ जोड़ पाएंगे। रियली हैप्पी एंड वंस अगेन वेलकम। एक बहुत ही प्यारे जर्नी में मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगी। इस जर्नी की शुरुआत मैं आप सभी के साथ करूँ उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिस इंट्रोडक्शन की वजह से मैं आप तक ये समझा पाऊंगी कि मैं जिस टॉपिक पे आज शेयरिंग करूंगी उस टॉपिक में मैं क्या एक्सपर्टी रखती हूँ। और इसके लिए परमिशन है तो जिनके वीडियो ऑन है शो में विद दिस, और जिनके वीडियो ऑन नहीं है प्लीज अपने चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे परमिशन दें। मैं चाहूंगी कि जिस एक्सपर्टी के साथ इस एनर्जी सिस्टम की हम बात करेंगे उतने ही आपके वैल्यूएबल प्रेजेंस के साथ आप इस जर्नी के साथ बने रहें। तो रियली हैप्पी बिकॉज आप जब मुझे सुन रहे हो तो मुझे आपसे रिस्पॉन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बात एनर्जी की है तो आप जितनी एनर्जी इस बहुत ही प्यारे जर्नी में ऐड करोगे उतनी ये जर्नी हमारे सब के लिए बहुत वंडरफुल होने वाली है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। गीत गणेश आईडी से जो है थैंक यू सो मच। अनीता मैम थैंक यू सो मच। संतोष सर थैंक यू सो मच। सुनील सर थैंक यू सो मच। राकेश सर रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। तो जितने जितने लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स दे दिया है और साथ में एक्शन के साथ आप जुड़े हो, आई एम श्योर आप इस एनर्जी के लिए रेडी हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन। माय नेम इज शिव योगिनी कुबेर और लास्ट 14 ईयर्स से मैं इस एनर्जी जर्नी का पार्ट हूँ। इस एनर्जी आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन मैं बस ये शेयरिंग करना चाह रही थी कि लास्ट 14 ईयर्स से मैं इस बहुत ही प्यारे एनर्जी जर्नी का पार्ट हूँ। इस एनर्जी जर्नी को 14 ईयर्स से मैं लोगों के साथ जोड़ने का काम कर रही हूँ, बट आई फील सो ब्लेस्ड कि इस एनर्जी जर्नी की प्रैक्टिस मुझे मेरे मदर फादर से ही मिली है। आई फील सो ब्लेस्ड कि बचपन से ही वो सराउंडिंग और वो सब माहौल मुझे बहुत इजीली अवेलेबल रहा जहाँ पे इस एनर्जी के प्रैक्टिस को करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, एज अ मेरे लिए ब्लेसिंग थे। साथ में मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि इस एनर्जी प्रैक्टिस का जो एक टर्निंग पॉइंट है वो मेरे लाइफ में आया रेकी के साथ। ये रेकी जर्नी में मैंने मेरे रेकी के लेवल 1 2 3 कंप्लीट किए और उसके बाद जो कनेक्शंस एनर्जी के साथ जुड़े उसके बाद मैंने मेरे रेकी में रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया। उसके बाद 3 इयर्स मैंने मेरा रेकी हीलिंग सेंटर चलाया। मेरा लाभ रेकी क्लिनिक था जिसके साथ मैं बनी रही। इस बहुत ही प्यारे प्रैक्टिस के बाद ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे आती गई जिसके साथ मैंने लोगों तक रेकी को कनेक्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट बनवाना चाहूँगी कि रेकी मेरे लिए इतना कनेक्टेड क्यों है, बिकॉज रेकी जर्नी के वजह से मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं मानती हूँ कि मेरे लिए वो रीबर्थ था। और जब कभी हम अपना रिबर्थ खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना तो शायद हमें और किसी को कुछ चीज़ों में यकीन दिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। दैट द माई मिशन। मैं एक एज अ सीबीएसई स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही थी। मेरा प्रोफेशन एजुकेशन फील्ड के साथ ही जुड़ा था, बट मेरी शायद जर्नी इस वे में लिखी होगी और फिर मैंने 100% इस ट्रेनिंग फील्ड को अपनाया जो 4 साल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, जहाँ पे मैंने इतना जितना इजीली समझा था उतना इजी ये बिल्कुल नहीं था। 4 साल के बाद मैं इन सब चीज़ों में मैनेज कर पाई और मैं फिर से रूटीन में आई। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में वैसे मैं पेरेंटिंग, काउंसलिंग और बहुत सारी एक्सपर्टी रखती हूँ, बट बेसिकली इन सब एक्सपर्टी के पीछे जो मेरा फाउंडेशन है वो रेकी के साथ जुड़ा। मेरा सबसे ज़्यादा पैशन है टीचिंग और मैं बहुत ही प्यारे पैशन के साथ मेरे टीचिंग को लोगों तक कनेक्ट करती हूँ।
एंड द लास्ट माय फेवरेट टॉपिक इट इज सेवन चक्र। सेवन चक्रा मैं बहुत ही एक्सपर्टी के साथ कनेक्ट करती हूँ, उसकी प्रैक्टिस करते आ रही हूँ और मेरा एक मिशन है कि सेवन चक्रा का बहुत इजीली नॉलेज हर एक पर्सन के पास होना चाहिए बिकॉज इट इज़ रियली यूजफुल। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ किया, एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन रेकी फैमिली का। इस फैमिली से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग एज अ रेकी प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं एंड 300 एंड प्लस रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लोगों को रेकी सिखाने का काम इस फैमिली के साथ ही जुड़ के कर रहे हैं, जो भारत और भारत के बाहर इस फैमिली को और बढ़ा रहे हैं। ये बहुत प्यारा ग्रैटिट्यूड और इसी फैमिली के साथ आज से आप भी एक वंडरफुल रिलेशन के साथ ज्वाइन हुए हो, तो आपके इस वैल्यूएबल प्रेजेंस के लिए वंस मोर टाइम थैंक यू सो मच। इसी बहुत ही प्यारे एनर्जी के साथ कुछ शेयरिंग करूंगी कि इस जर्नी को और वंडरफुल बनाने के लिए मुझे आपसे क्या चाहिए। तो आई वांट जितने जल्दी हो सके आप वीडियो ऑन करें। सेकेंड, आप फुल एनर्जी के साथ बने रहे। दो काम एक साथ ना करें कि मुझे सुन भी रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, कनेक्टिविटी मिस हो जाएगी। आपका प्रेजेंस, आपका फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जहां नए पॉइंट्स लगे कि आपके लिए ये नया शेयरिंग है, प्लीज आप इसको जरूर अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखिए, वो आपके लिए और ज्यादा कनेक्टेड फील होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, पर इसी सेशन के लास्ट में मुझे क्वेश्चन करिए तो मैं कंफर्टेबली उसके आंसर दे पाऊंगी। साथ में आपकी एनर्जी आपके चैट बॉक्स में या एक्शन से चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस सर जरूरी नहीं है, बट सपोज आप कर पाओ तो ये ज्यादा कनेक्टेड फील होगा, क्योंकि हम जब वीडियो ऑन करते हैं ना तो हमारा एक कमिटमेंट शो होता है कि ठीक है कि आप इस जर्नी के साथ बने हो, तो दैट द थिंग ओनली। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, आप जब भी रिस्पॉन्स दोगे और आपका वीडियो ऑन है तो आपको चैट बॉक्स को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज मुझे बाय द एक्शन रिस्पॉन्स दे सकते हो। एंड आपको मेरा कोई भी चीज एग्री है तो जस्ट शो मी विद दिस, तो बताइए फर्स्ट एक्शन दिस। आपको लगता है कि मैम जर्नी में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है, तो आपने ऐसे बताना है। एंड इफ यू फील सो अमेजिंग और हैप्पीनेस जैसा, तो थोड़ा नाचना है, तो शो मी विद दिस। यस, तो थोड़ा सा बचपन जैसा करके देखो। कितने लोग मूव कर पा रहे हैं, करके तो देखो। जस्ट गिव योर बेस्ट, नॉट विथ इमोजीज एंड ऑल। आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसा थोड़ा मूव करके दिखाओ। एंड मूव करने के बाद इफ यू फील कि कुछ चेंज लग रहा है, तो ये चेंज नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी एक्टिव हो रही है। इस एनर्जी के टॉपिक को एक्सपर्टी के साथ शेयर करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं पहले इस प्रोग्राम का मोटो शेयर करूँ। 14 साल से मैं एक ऐसे जर्नी का पार्ट हूँ जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके मैं एनर्जी सिस्टम की एक्सपर्टी लोगों तक पहुंचाना पसंद करती हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? जब तक हम एनर्जी सिस्टम के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ही बेसिक नीड है कि हमने पहले सिस्टम को डीपली समझना चाहिए। तो सेम जर्नी मैं आज आपके लिए करूंगी, जिसका स्टार्ट और एंड आज की ही मीटिंग में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे नहीं कि स्टार्ट किया और उसके बाद हम बोलेंगे कि नहीं एनर्जी सिस्टम की कुछ बाकी पॉइंट पेड क्लास में, बिकॉज आई एम नॉट इन टू दैट मिशन कि मैं अधूरे नॉलेज के साथ आपको आधे में छोड़ना चाहती हूँ। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एनर्जी सिस्टम में अधूरा नॉलेज हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो होगा क्या, अभी के सेशन में हम एनर्जी के सिस्टम के लिए एंटायर सिस्टम को समझेंगे और लास्ट के 5 मिनट में मैं रेकी की बात करूंगी। जिन लोगों को लगता है कि हाँ बहुत दिन से आप रेकी के बारे में सोच रहे थे, तो आप जरूर इस रेकी के इंफॉर्मेशन के बाद हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस ऑलरेडी मीटिंग के पार्ट में रेकी जानते हैं, नहीं जानते हैं, एक्सपर्ट है, बिगनर है, लाइक गिव योर बेस्ट, बिकॉज एक एक्सपर्टी के साथ मैं आपको इस एनर्जी सिस्टम को सिखा रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटा सा सवाल जवाब, जिससे आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मुझे बताइए कि आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल हर एक लाइफ में क्या एनर्जी की जरूरत है? इफ आंसर इज यस, शो मी विद दिस। इफ आंसर इज यस, शो मी विद दिस। यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप बाई प्रोफेशनली जिस भी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हो, उसके साथ एनर्जी जीरो हो तो वो डिग्री का कोई फायदा नहीं। इफ यू आर एग्री ऑन दैट, तो शो मी विद दिस अगेन। यानी हम चीजें बहुत जानते हैं, समझते हैं, बट एनर्जी ना होना, यानी हमें पता है कि हमारा पर्सनल, प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा। तो एवरीबडी विथ मी, राइट? नाउ कम विद द नेक्स्ट पॉइंट। यानी हम अभी इस मीटिंग में एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं एज अ एक्सपर्ट।
तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि ये चीज हमारे काम की है, एंड इफ यू बिलीव ऑन दैट तो वन मोर टाइम शो मी विद दिस। अब मैं बीच बीच में इतनी बार आपको मूव क्यों कराऊंगी, बिकॉज आप बहुत शांत बैठे तो ये ज्यादा सुनता नहीं है, एंड मेरी बहुत इच्छा है कि आप मेरे हर एक पॉइंट को अच्छे से सुने। तो जितना आप अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे ना, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। तो चलो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो चीज है वो सबके काम की है। अब मुझे एक्शन के साथ बताइए कि हमारे पास कितनी बॉडी होती है, 1 2 3 4 या 5? हाँ, कोई पनिशमेंट नहीं है। गिव मी रिस्पॉन्स। मनीषा मैम इज सेइंग 5। ओके, कहने में यस, अटेम्प्ट कर लो। एग्जाम में नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, ऑप्शनल है तो कुछ तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स फास्ट। ओके, सुपर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बेसिकली बताऊं, हमारे पास दो बॉडी होती है, तो एक्शन से बोलो दो। ओके, और इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में बोलेंगे, 1 + 1 2, तो बोलो दो बॉडी होते हैं। फास्ट से, बल्ले बल्ले, वेरी गुड। एक प्यारे स्माइल के साथ, बिकॉज अभी अभी जो रिदम जुड़ेगा ना, बहुत प्यारा जुड़ने वाला है। देखो, आपकी एनर्जी आपको अलाउ नहीं कर रही है मूव करने के लिए, करके देखो। कुछ नहीं, घर वाले बाद में दो सवाल पूछेंगे कि क्या था ये, हाँ, उससे अलावा कुछ नहीं होगा, तो उनको बाद में एक्सप्लेन कर देना। अब दो बॉडी कौन सी होती है? फर्स्ट बॉडी जो आप मुझे और मैं आपको देख पा रही हूँ, इट्स कॉल्ड फिजिकल बॉडी, यानी हमारा स्थूल शरीर। तो क्लियर हो गया सबको? जो नॉर्मल आंखों को दिखती है वो बॉडी, इट इज स्थूल शरीर। दूसरी बॉडी कौन सी होती है? इट्स कॉल्ड सूक्ष्म शरीर। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से जानते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा ऑरा है, ये हमारा आभा मंडल है, ये बस नाम अलग है। हम बात कर रहे हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो शो में विद दस, बिकॉज मैं चाहूंगी कि फुल एनर्जी के साथ आप टॉपिक को अभी के अभी ही अच्छे से समझ लें। अब हमारे पास दो शरीर है, एक है फिजिकल बॉडी, एक है हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब व्हाट इज एक्सपर्टी? एक्सपर्टी ये है कि आप सबको इस बॉडी का फंक्शन पता है, राइट? फिजिकल बॉडी का फंक्शन पता है, बाबा हाथ दुखेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, पेट में दर्द है तो हमें बहुत जगह पे लिमिटेशंस होगी, यानी सबके लिए अपनी स्थूल जो शरीर है, अपना फिजिकल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू विथ मी? शो मी विद दिस। और आप बिल्कुल, बिकॉज कोरोना के बाद कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अब जब हम इस फिजिकल बॉडी के लिए इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो आज से एक बात हमारे अवेयरनेस में आनी चाहिए, बिकॉज हम उसी बात में एक्शन करते हैं जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, राइट? तो ज्योति मैम के साथ फुल ब्लेसिंग लेते हुए सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, तो शो मी विद दिस। ज्योति मैम के फेस के पास देख के भी लग रहा है कि वो इस मीटिंग में सिर्फ ब्लेसिंग देने आई है। तो आई एम सो हैप्पी विथ योर प्रेजेंस ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। तो इसी कनेक्शन के साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट करना चाहूंगी। अभी ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, इसको एक्सपर्टी के साथ समझते हैं। तो एक छोटी सी बात जो आपको अवेयरनेस के साथ कनेक्ट करेगी, हमारे लिए हमारा फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको संभालने का काम हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ है। क्या इस बात को समझ पाए? यानी हमारे फिजिकल बॉडी के लिए एज अ प्रोटेक्शन है हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारा सूक्ष्म शरीर। हमें हमारे फिजिकल बॉडी को सही रखना है, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि पहले हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को सही रखना आना चाहिए। इस बात को आप थोड़ा समझे तो शो में बस, क्योंकि पूरा हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी हमें ये अवेयरनेस तो आ गया कि ये इंपॉर्टेंट है, और इसको चलाने वाला जो कनेक्शन है वो हमारा ऑरा है। तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि ऑरा आपको स्ट्रांग चाहिए या वीक चाहिए, तो मुझे बताइए। 1 नंबर फॉर स्ट्रांग, 2 नंबर फॉर वीक, बताइए कैसे चाहिए। वेरी गुड। और मैं कहूंगी कि आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए तो आपको आपकी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, तो कितने लोग रेडी है दिखाने के लिए? थोड़ा नाच के बताइए, यस मैम स्ट्रांग ही चाहिए, और अच्छे से, वेरी गुड। ऐसे समझ लो कि अभी हम जितने अच्छे से नाचेंगे उतना ज्यादा हमारा एनर्जी अभी के अभी बढ़ने वाला है। सो हैप्पी फॉर यू। जितने लोगों का वीडियो ऑन है उनको थोड़ा सा ज्यादा थैंक्स, बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत मैटर कर रही है। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा कनेक्टेड फील हो रहा है। तो जब हमने एक बेसिक पॉइंट को क्लियर कर दिया कि सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को चलाता है, तो हमें एक्सपर्टी में समझना क्या है कि उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। तो सब लोग रेडी है नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें?
अभी तक तो हमने ऑरा का कनेक्शन देखा, अभी ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए छोटा सा वैल्यू एडिशन करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑरा। तो सब लोग रेडी है डेफिनेशन समझने के लिए? तो फिर से शो में विद दिस फुल एनर्जी के साथ, थोड़ा दांतों वाली स्माइल, हाँ लवली, सुपर। अब इसी एनर्जी के साथ, यस स्नेहा मैम दांतों वाली स्माइल बोलने के बाद और कंट्रोल कर रही है, तो सो हैप्पी फॉर यू। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जो हमें समझ में आए। तो पहले एग्जाम्पल देना चाहूंगी, तो थोड़ा सा उसके पीछे भी रीजन ये है कि हमारे ब्रेन को एग्जाम्पल ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और हमें तुरंत बात ध्यान में आ जाती है। तो थोड़ा चुटकी बजाओ ऐसे, कितने लोगों को ऐसे काम पसंद है? ऐसे, हाँ ऐसा काम किया और ऐसे पैसे अकाउंट में आ गए, ऐसा हमने हमारा बेस्ट दिया और ऐसा हैप्पीनेस आ गई, यू नो एवरीबडी वांट्स दैट। तो कुछ ऐसी ही डेफिनेशन व्हाट इज ऑरा, तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है व्हाट इज BSF, इट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट? अभी किसी ने ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पिक्चर में देखी है, किसी सॉन्ग में देखी है, या कभी आपने फिजिकली वहां विजिट की होगी, या फिर कभी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट? बट सबके लिए BSF कंसेप्ट क्लियर है? इफ यस शो में विद दिस, जो जवान हमारे लिए उस बॉर्डर पे रात दिन तैनात है। अब ये हमारे पास, हमारी BSF स्ट्रांग है, इसलिए शायद हम हमारे घर में सुरक्षित है, इसलिए हम हमारे कॉलोनी में सुरक्षित है, हम हमारे देश में सुरक्षित है। इफ हमारी BSF वीक हो जाए तो हम उतना सिक्योर फील नहीं करेंगे। आर यू विथ मी फॉर दैट? तो शो में विद दिस, यस कनेक्टेड। अब सबको पता है BSF, अब मैं आपको एक्सपर्टी के साथ इसका कनेक्शन ऑरा के साथ समझाऊं, उसके पहले एक प्रॉमिस। तो एक्शन के साथ बताओ प्रॉमिस, आई वांट वन प्रॉमिस। जैसे आप और हम मिले, यू नो इसके पीछे भी रीजन क्या है? एनर्जी। आप लोगों को एक सच्चाई बताओ, तो बहुत फिल्टर होने के बाद लोग इस वेबिनार का पार्ट बनते, उसका एक लॉजिकली आंसर दूं कि कोई चीज सीख के हम हमारे एनर्जी पे काम कर सकते हैं, ये थॉट ही बहुत एक्सपर्टी वाला है। इफ यू बिलीव ऑन दैट शो में विद दिस, आइदर कितने सारे लोगों ने ये इमेज देखने के बाद देखा होगा कि पता नहीं क्या फायदा है, करे ना करे, एक हम कुछ सीख सकते हैं, ये थॉट एक एक्सपर्ट एनर्जी में ही आता है। तो आपको ये पता हो या ना हो, 14 साल से मुझे पता है कि इस टॉपिक को सुनने के लिए वही लोग आते हैं जो समझ सकते हैं। क्या इस बात की गहराई को समझ पाए होंगे? तो शो में विद दिस, और ये हमें नहीं करना होता है, एनर्जी खुद फिल्टर करती है। इसलिए मुझे पता है कि मैं जितनी डेप्थ बात करूंगी वो हर एक चीज आपकी एनर्जी समझ सकती है, बिकॉज आप एक नॉर्मल एनर्जी से ऊपर हो। जो लोग एनर्जी के ब्लॉकेजेस में होते हैं ना, वो अच्छे डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते। अब जब बात है एक्सपर्टी से समझने की, तो ये जो BSF है उसके पीछे एक छोटा सा प्रॉमिस मुझे लेना है, जो आप आज के बाद एक बहुत ही कमिटमेंट के साथ करोगे। तो एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड, आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड रखना है, ऐसे रखिए, राइट हैंड लेफ्ट साइड, एक लंबी और गहरी सांस लेनी है, और एवरी डे ना आपको दिन के स्टार्टिंग में अपनी जो BSF है ना, उन जवानों के लिए दिल से प्रे करना है कि वो सब लोग सुरक्षित रहे। सब फर्स्ट सेंटेंस पता चला, वो सब लोग सिक्योर रहे, और सेकंड वो हैप्पी रहे। क्या इस कनेक्शन को समझ पाए? बस अपनी आंखों को बंद करना है, जस्ट फील दैट एनर्जी कि आप अपना प्यार, आपका रिस्पेक्ट उन तक पहुंचा रहे हो, एंड वो सब लोग सुरक्षित है और हैप्पी है। इस प्रॉमिस को समझ पाए? अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये फीलिंग पहला हैप्पीनेस आपको देगी। कितने लोग बिलीव कर रहे हैं? शो में विद दिस। सेकेंड, ये एनर्जी अपने BSF को और स्ट्रांग बनाएगी, और मजा तब आएगा कि ये मिशन पूरे भारत में कंप्लीट हो जाएगा और हर कोई अपने BSF के लिए वो ग्रैटिट्यूड पहुंचाएगा। साउंड्स गुड? तो शो में विद दिस। तो यू आर द दैट, आज से इस बहुत ही प्यारे चैन का पार्ट बन गए हो, जहां से मैंने प्रॉमिस लिया है कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, एक प्रैक्टिस को ऐड ऑन करिए, एंड एवरी डे अपने BSF को दिल से थैंक्स करिए। डन? तो हैप्पी विद दिस? तो थोड़ा नाच के बताओ यस मैम, ये तो काम अच्छा हुआ कि नाउ वी विल स्टार्ट, सो हैप्पी। तो इसी बहुत ही प्यारे हैप्पीनेस के साथ इसको एज ए एग्जाम्पल कनेक्ट करना चाहूंगी। जितना आसान था आपको BSF को समझना, उतना ही आसान हो जाएगा ऑरा को समझना, बिकॉज ऑरा और कुछ नहीं तो वो खुद हमारा BSF है। तो थोड़ा एक्शन से कहिए BSF हमारा खुद का। अब उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो उसका लॉन्ग फॉर्म है, इट इज बॉडी सिक्योरिटी फोर्स। जैसे हमारी जो BSF है, इट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
और अभी जो हमारा ऑरा है इसको यू समझना है ना, यू थोड़ा चुटकी बजाओ यू। और जब मैंने लॉन्ग फॉर्म बताया इट इज जस्ट बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, कितने लोगों को लग रहा है कि यस मैम कंसेप्ट क्लियर, एंड इफ इट इज यस शो मी विद दिस, थोड़ा हैप्पीनेस के साथ, बिकॉज ना एवरी डे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने आप को इतना कुछ समझा पाए, हमें चीजें फास्ट चाहिए। तो आज से एक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि हमारा ऑरा यानी हमारा बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है। अब लॉजिकली फोर्स कैसी चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, तो एक्सपर्टी के साथ बताऊंगी कि इसको स्ट्रांग कैसे रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे क्रिएटर ने जब हमें बनाया ना तो कुछ बहुत प्यारी शेयरिंग की है या सिस्टम बताई है। तो अभी जब भी मैं आपको कुछ बताऊंगी उस पर डाउट में नहीं करना, तो एक्शन से बोलो डाउट नहीं करना, ओके। और अभी ऐसे पूछो क्यों, तो सिंपल है, क्योंकि ये सब चीजें ना मैंने नहीं रिसर्च की, ये ऑलरेडी क्रिएटर ने हमारे लिए बनाई है, मैं तो एज अ मीडिएटर बस आपको बता रही हूँ, और जिसने हमें बनाया उस पर डाउट नहीं करता। और जब ये पॉइंट क्लियर है ना तो अभी आने वाले कुछ वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएटर ने क्या बोला, जो ऑरा है ना, ये ऑरा हमारी बीएसएफ, इसमें सिर्फ हमारा कनेक्शन है, तो थोड़ा एक्शन से बोलो सिर्फ हमारा, वी आर द ओनली क्रिएटर। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें हमारा ऑरा स्ट्रांग चाहिए या वीक चाहिए, ये दोनों के लिए जिम्मेदार सिर्फ हम होता है। तो थोड़ा और अच्छे से बोलो हम होता है, थोड़ा सा ऐसे ना खुद की लेने, नहीं तो घर में जाके किसी को मत बताना कि देखो मैम ने ऐसा बोला है तो आपने समझना चाहिए। ये नॉलेज आप तक इसलिए पहुंच रहा है बिकॉज आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हमने बनाया है, वी आर द ओनली क्रिएटर, तो हमें संभालना क्या है। हम कभी भी सिचुएशन में जब कुछ अच्छा नहीं होता ना ब्लेमिंग करते हैं, एग्री, इसने नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया, उसने अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने एक वर्ड से बोला भी नहीं, एंड वी आर जस्ट ब्लेमिंग 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 ब्लेमिंग। हो सकता है रिलेशन के लिए, काम के लिए या फैमिली में। सबसे इम्पोर्टेंट, एनर्जी का कनेक्शन हम खुद क्रिएट करते हैं, तो हमने दूसरों पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसमें क्या करना चाहिए जहां से हम एनर्जी एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि आपको एनर्जी एक्सपर्ट बनने में मजा आएगा, शो मी विद दिस। और कुछ लोगों को अभी भी हिचकिचाहट हो रही हो ना, तो एक सेंटेंस फिर से रिकॉल कर लो, हमारे हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए। आई रिपीट अगेन, हमारे हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि मुझे एनर्जी एक्सपर्ट नहीं बनना। सपोज मैं आपको ऑप्शन दूं, कितने लोगों को अच्छे रिलेशन चाहिए, रेज योर हैंड। कितने लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, कितने लोगों को बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एवरीबडी वांट्स ना, ये सब चीजें एनर्जी से ही जुड़ी, सब चीजें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मैम लाइफ में बहुत सक्सेस कर लिया, बस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, हमारे ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है। तो थोड़ा सा नाच लो, थोड़ा 1 मिनट जोर जोर से। हाँ, तो मैं बताऊंगी करना क्या है। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको आपकी ऑरा को स्ट्रांग रखना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो थोड़ा एक्शन से बोलो थॉट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों वे में, यही थॉट प्रोसेस ऑरा को वीक करता है और यही थॉट प्रोसेस ऑरा को स्ट्रांग भी कर सकता है, तो इस डिफरेंस को समझते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बात को हमने बहुत डीपली जानना चाहिए कि हम हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है सिर्फ बोलने वाला नहीं, अंदर से, इससे लॉ ऑफ हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना एनर्जी को रिसीव करता है। भले आपने 10 लोगों को नहीं बोला, बट अंदर एक फियर फैक्टर है, आप किसी चीज को लेके बहुत डर रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। क्या इस वर्ड को सिंपली वे में समझ पाए। आप एक जगह पे काम बहुत कर रहे हो, अंदर से एनर्जी आ रहा है नहीं, नुकसान हो गया तो, सक्सेस नहीं मिला तो, एंड ये श्योर है कि पहला नुकसान हम नहीं किया क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी रॉन्ग कनेक्ट कर दी। अब इन सब चीजों में थॉट प्रोसेस कैसे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर की जनरल कम्युनिकेशन की बात करूं तो एक मदर अपने बच्चे को बाय डिफॉल्ट बोल देती कि बेटा मुझे पता है तुम तो मेरा मानोगे ही नहीं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, इट्स नॉर्मल कम्युनिकेशन। सपोज बच्चा नहीं मान रहा है तो मदर बोल देती है कि बेटा मुझे पता है तुम तो मेरा मानोगे ही नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जिद करोगे। एनर्जी एक्सपर्ट बनना है तो आपको अपने वर्ड को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, बिकॉज वो एनर्जी के साथ कनेक्टेड है।
अभी इस मदर को मैं सामने से पूछूं तो मदर की इच्छा है नहीं वैसे होने की, बट हम बोल रहे हैं, तो पहले हमने इसके कारण हमारे ऑरा को वीक किया। दूसरी बात, हमने जो बोला उसके कारण सामने वाले का भी ऑरा डिस्टर्ब हो गया। तो एज ए एनर्जी एक्सपर्ट का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी जो वर्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो हायर लेवल हो। इट मीन्स व्हाट, उस फॉर्मूले को सीखते हैं आपके सेंटेंस में हो सके उतने हायर फ्रीक्वेंसी, यानी जो सुनने के लिए अच्छा लगता है। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, तो जो चीज ना हमें सुनने के लिए अच्छी लगती है। अभी इसी सेंटेंस को एज ए एग्जाम्पल बोलो तो ये मदर ये बोल सकती है कि बेटा मुझे पता है कि आप मेरा सुनते हो, थोड़ा ये काम कर लेना। अब भले फैक्ट हो कि बच्चा नहीं सुनता है, बट आपने ऐसे बोलने के बाद ना बच्चे की इच्छा ना भी हो ना, वो कर लेगा काम मजबूरी में, क्योंकि आपके वर्ड्स में उतनी पावर थी। क्या इस डिफरेंस को थोड़ा समझ पाए प्रैक्टिकली? तो थोड़ा आज से ना कॉन्शियसली अंदर की थॉट प्रोसेस और जो भी आप बोल रहे हो ना, थोड़ा देखिए कि क्या आप वो हायर एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज फर्स्ट कनेक्शन है योर थॉट प्रोसेस। तो मेरा शेयरिंग क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस जितनी हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड के साथ, अफर्मेशन के साथ और हैप्पीनेस के साथ है, इसका रिजल्ट है कि आपका ऑरा हैप्पी बन जाएगा। क्या इस कंसेप्ट को इजी रख पाए तो शो में विद दिस। इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं, हमें पता चला, बस उसका आपको प्रैक्टिस करना है स्टेप बाय स्टेप। एकदम से नहीं होगा कि आज मुझे आपने सुना और बिल्कुल दूसरे सेकंड में आपको चेंज मिल गया। अब क्या होगा, आप जब बोल रहे हो तो आपको लगेगा अच्छा मैंने उस मैम को ऐसा सुना था, एटलीस्ट हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट्स कहलाएगा, बट एक टाइम में आपकी एक्सपर्टी बन जाएगी और आपको लगेगा कि आजकल मुझे सोचना नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ही हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड निकलते हैं, बाय डिफॉल्ट ही अफर्मेशन होता है, बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव कनेक्शंस आता है। तो जस्ट वर्क ऑन दैट। तो सब लोग फर्स्ट पॉइंट को समझ पाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम विद द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, जहां पे आपको अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए देखना है आपका सराउंडिंग क्या है। तो एक्शन से बोलो सराउंडिंग। अभी सराउंडिंग को भी मैं दो वे से समझाऊंगी, यानी सराउंडिंग की वजह से आपका ऑरा डाउन भी होता है और सराउंडिंग की वजह से आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है। कैसे? एग्जाम्पल देना चाहे तो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहां किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम बाय डिफॉल्ट एनर्जी को रिसीव ही करते हैं। इफ यू आर एग्री शो में विद दिस। वाई? बिकॉज आप हायर एनर्जी के सराउंडिंग में चले गए। सेकेंड, आप नेचर के करीब हो, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है, बट यू फील रिलैक्स। एग्री ऑन दैट, शो में विद दिस। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। आपके घर में बहुत प्यारा माहौल है, घर के बड़े हैं, साथ में बैठना, शेयरिंग करना, ऐसा माहौल है, वहां पर आपको और कुछ नहीं करना है, वो सराउंडिंग ही आपको प्रोटेक्शन दे देगा। एग्री, शो में विद दिस। नाउ अपोजिट में, सपोज आप जिस सराउंडिंग में हैं वहां पे बहुत निगेटिविटी है, बहुत ज्यादा बैड वर्ड्स है, गलत फ्रीक्वेंसी है, जेलसी है, या फिर हम कहेंगे कि एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो वो एनर्जी हमें हार्म करती है, जो आपने बहुत बार फील की होगी। किसी पर्सन के साथ बैठना या थोड़ा बात करना और ऐसा लगता है कि नहीं, मन ही नहीं कर रहा है और बात करने का। क्यों? बिकॉज वहां पे एनर्जी की फाइटिंग हो रही है, वो निगेटिविटी आपको हार्म कर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में बैठे हो जहां पे सराउंडिंग का निगेटिविटी इतना है कि आप ना चाहते हुए भी आपके लाइफ के उसी बैड पैच को सोचते हो जो आपको नहीं सोचना। तो अगेन इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। तो ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छी एक्सपर्टी क्या है, अपने सराउंडिंग को हायर रखो। अब इसका मतलब मेरा सेशन होने के बाद घर वालों को नहीं बोलना है कि आज मुझे पता चल गया मेरा परेशान होने का रीजन क्या है, और बोल देना उनको नहीं, घर का सराउंडिंग कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने वन वे सोचा। आपके घर वाले शायद आपको सपोर्ट नहीं कर पाए या घर में कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इसकी रीजन वो नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। समझने की बात यह है कि उस घर में आप भी तो एक पार्ट हो सकता है क्रिएटर ने आपको इसलिए भेजा है कि आप एनर्जी को बैलेंस करो, बट हम 10 में से 7 लोग क्या करते हैं, निगेटिविटी के साथ हम खुद निगेटिव बन जाते हैं। तो जो मिशन हमें मिला था वो हमने छोड़ दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने हमारे सराउंडिंग को जो पॉसिबिलिटीज थी एक बैलेंसिंग में लाने की, वो हम नहीं कर पाए। तो क्या इस बात को आप एग्री कर रहे हो? तो शो में विद दिस। तो भले कितनी भी चीजें डिस्टर्बिंग हो, सबसे अच्छी ब्लेसिंग वाली बात है कि उस घर में आप हो, और शायद इसीलिए वो मौका आपको मिला है कि आप एनर्जी को बैलेंस करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें आप थोड़ा डीपली सोचें
कि कभी भी ना 2% में प्रॉब्लम नहीं होते, तो एक्शन से बोलो 2% में प्रॉब्लम नहीं होते। आपको एनर्जी एक्सपर्ट बनना है तो इस बात को हर बार ध्यान में रखना, प्रॉब्लम होता है सिर्फ डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंस में। XYZ हाइयर एनर्जी है और ABC लोअर एनर्जी है, तो ये दो लोगों का फाइटिंग नहीं है, दो एनर्जी का डिफरेंस है। और ये आप जब समझ लोगे ना तो बहुत आसान जाता है चीजों को हाइयर साइड रखना। तो इस बात को और एक्सपर्टी के साथ समझ पाए होंगे, तो मैं तीसरे पॉइंट को शेयर करना चाहूंगी, दैट इज कि जो ऑरा पे बहुत इम्पैक्ट करता है वो है हमारा फूड, कि हम क्या खा रहे हैं। अभी खाने की चीज को लेके देर आर लॉट्स ऑफ एक्सपर्टी, जिसको मैं इतने टाइम में कवर नहीं करूंगी, बट कुछ हाईलाइट्स पे फोकस करना चाहूंगी। आजकल हम खाना खाते हैं ना, उसमें कनेक्टेड ही नहीं होते हैं। इफ यू आर एग्री, शो मी विद दिस। बस खाने के लिए खा रहे हैं। इफ मोबाइल इज देयर, आइदर थॉट इज देयर, और लग रहा है कि पता नहीं खाना कितना खाया। एक तो कभी कभी खाना जाता नहीं, या कभी कभी इतना जाता है कि पता ही नहीं चलता कि खाया कितना। सबसे लिमिटेशन, वी आर नॉट कनेक्टेड, तो फूड की जो एनर्जी है वो काम ही नहीं कर रही। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको ना इस टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट चाहूंगी आपकी, कि आप एटलीस्ट एक्शन से मुझे आपका रिप्लाई दें। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आपने कभी रामायण, महाभारत या कुछ ऐसी कथाएं ग्रंथों में पढ़ी होगी, या सीरियल्स में देखी होगी, या कुरान में या बाइबल में आपने कुछ रेफरेंसेस देखे होंगे, उस आधार पे बोलना कि उस जमाने में कभी हमने ऐसा किसी सीरियल में या ग्रंथ में पढ़ा है क्या, कि उस जमाने के लोग थोड़ा सा थक गए या बोर फील हो गए और वो बाहर फास्ट फूड खाने गए हो, वड़ा पाव, पिज्जा। कभी सीरियल्स में ऐसे देखा होगा आपने कि थोड़ा सा टर्न किया तो एक और फास्ट फूड का दुकान, फिर कुछ। एवरीबडी सेइंग नो, एवरीबडी विद मी। अब कितने लोग मानते हैं कि पहले जमाने के लोग बीमार नहीं होते थे? शो मी विद दिस। एग्री करते हो? पहला जमाना यानी मैं कौन सा कह रही हूँ, समझ लो कि जब हम वो रामायण महाभारत की सीरियल्स देखते थे ना, वो वाली बात। और उसमें और एक लॉजिक लगाते हैं, सपोज वो बीमार होते तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं ना। आपने कभी हॉस्पिटल्स देखे क्या, कि थोड़ा सा आगे गए कि 5th फ्लोर हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टर? कभी नहीं हुआ। वहां सीरियल में कभी कोई बीमार भी हो जाए ना, तो दौड़ के वैद्य को बुलाया जाता था अपने घर, वो आके देखते थे, कुछ बताते थे, हो गया वो सही। इट मीन्स बीमार होने का रेशो भी कम था, इसलिए डॉक्टर्स भी कम थे, इसलिए हॉस्पिटल भी कम थे। इसका मतलब ये नहीं कि आज के टाइम के डॉक्टर्स को हमें इन सब नजर से देखना है कि आप ही हो जो नुकसान कर रहे हैं। रॉन्ग। पहली तो चीज हमने नुकसान की कि हम ज्यादा बीमार होना शुरू हो गए। कोई डॉक्टर सही इंसान को दवाई नहीं देगा। हम बीमार हो गए इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉट्स ऑफ मेडिसिन। शेयरिंग ये है कि हमारी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनाई, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हम क्या खा रहे हैं। तो पहले जमाने में जो खाया जाता था वो बहुत शुद्ध रहता था। एग्री? बहुत शुद्ध, नेचर से बहुत कनेक्टेड, एंड बहुत ज्यादा हाइजीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें आज हमारा ऑरा सही करना है, तो प्लीज फोकस ऑन योर फूड। एटलीस्ट 50% रॉ फूड खाइए, 50% जो आपका कल्चरल फूड है, जो आपका सराउंडिंग है, जो आपका इजीली अवेलेबल होने वाला सीजन है, वो चीज आप खाइए। इस चीज को समझ पाए? अभी आपके घर में जो भी एक अच्छी ट्रेडिशनल डिश बनती है, तो वो बनानी बंद नहीं करनी है, बिकॉज हम कभी भी डाइट में कुछ नई चीजें करते हैं ना, तो लंबा नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कितने दिन बनाएंगे, वो थोड़ा दिन हो जाता है, बाद में हम फिर से बैक टू रूटीन ही आना है। तो वाई नॉट रूटीन को फॉलो करिए, बट रिस्पेक्ट विथ एटलीस्ट 50% रॉ फूड, यानी स्प्राउट्स लीजिए या सलाद खाइए। तो समझ पाए और आपको स्ट्रांग बनाने का तरीका। एंड सेकेंड, जो भी खाइए ग्रैटिट्यूड के साथ। कितने लोग समझ पाए? पहले वाले जमाने में ना किसी को बोलना ही नहीं पड़ता था कि पहला निवाला भगवान का। इट्स हैपन बाय डिफॉल्ट। आजकल लास्ट वाले निवाले तक पता नहीं चलता कि हमने भी खाया या नहीं खाया, ग्रैटिट्यूड था या नहीं था। हर एक बाइट में हम एंजाइटी, वो वरी अंदर डालते जा रहे हैं। हम भूल ही गए कि हम टेंशन में हैं, बट ये रॉन्ग मेथड हमें और ज्यादा लिमिटेशन दे सकती है। आप जब ब्लॉक एनर्जी के साथ हो, आप किसी थॉट प्रोसेस में हो जो अच्छी नहीं है, और आपने खाना खाया, तो एनर्जी ये कहती है कि आपने आपके अंदर निगेटिव एनर्जी को कंज्यूम किया। सब लोग इस बात से कनेक्टेड है, तो प्लीज चेंज योर फूड हैबिट्स जो एक एनर्जी के साथ जुड़ेगी। लास्ट पॉइंट, अपने ऑरा को स्ट्रांग करना चाहता है, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब है, दैट इज स्लीप, आपकी नींद।
बहुत मैटर करता है कि आपकी नींद कैसे है, बिकॉज इससे आपका ऑरा डिसाइड हो। जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब है उनका ऑरा डिस्टर्ब है, और जिन लोगों की नींद अच्छी है उनका ऑरा बैलेंस रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो सब अच्छी चीजें सोच के सोइए जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। आई रिपीट माई सेंटेंस, आप अपनी लाइफ में जो जो अच्छी चीज चाहते हो उसके बारे में सोचिए। आज के दिन में जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचिए, बट सोने के पहले सपोज कुछ गलती हुई है तो उसके लिए कहा ना कहा फॉरगिवनेस पे काम करें। इफ यू वर्क ऑन दैट, एनर्जी वहां के वहां बैलेंस हो जाए। हो सकता है जाने अनजाने में किसी को हर्ट हुआ है या किसी ने आपकी हेल्प की है बट आप उनको थैंक्स नहीं कर पाए, इन सब प्रैक्टिस को करिए, फिर एक रिलैक्स वाली नींद लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना अच्छा सोए, कितने घंटे सोए इज नॉट मैटर। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब उठोगे तो जस्ट स्टार्ट योर डे विथ लवली ग्रैटिट्यूड। इतनी प्रैक्टिस आपके ऑरा को स्ट्रांग बना देगी। कितने लोगों को लगता है आसान है शो में विद दिस, क्योंकि आज भी तो आप लाइफ कहाँ ना कहाँ जी रहे हो। जस्ट आज से कॉन्शियस एफर्ट्स देना है छोटे छोटे चीज़ों को। एंड द लास्ट शेयरिंग, जिस दिन हम हमारे प्रॉब्लम को भी ग्रैटिट्यूड देना सीख जाएंगे, हम एनर्जी लेवल में बहुत आगे जाएंगे। लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चैलेंज है, ऑलवेज रिमेंबर वो इसलिए आया है क्योंकि आप एनर्जी में नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हो। कितने लोग वर्ड्स को समझ पाए शो में विद दिस, बिकॉज आप जब उस चैलेंज और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना तो आप आगे जाओगे, नहीं करोगे तो आपको और पीछे जाना है। और 70% लोग लाइफ में यही रिवर्स गियर में अटक जाता है, बट जो लोग आगे जाता है ना उनके लिए लाइफ में मिराकल होता है, बट उसके सेंटर पॉइंट वो खुद होते हैं और उनकी एनर्जी। तो क्या चीज़ों को समझ पाए? और कितने लोगों को लगा कि आज की ये जो जर्नी है ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंगली एक गिफ्ट है? क्योंकि बहुत बार ना आपका कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड चलता है और ऐसी चीजें हम तभी सुनते हैं, ऐसे लगता है इसकी तो आज जरूरत ही थी। तो कुछ नहीं, फील ब्लेस्ड बिकॉज वो क्रिएटर हमारी केयर करना ना बहुत अच्छे से जानता है। नाउ कम विद द नेक्स्ट पॉइंट। और आपको आप स्ट्रांग नहीं रखोगे तो क्या हमारा नुकसान है? आप ऑरा को स्ट्रांग नहीं रखोगे तो हमारी एनर्जी सिस्टम ना बैलेंस नहीं रहती। जैसे हमारे ऑरा का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना है। और जैसे हम सब ने क्या कहा, एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी ऑरा से जाती कहाँ है, तो चक्राओं तक जाती है। टोटल हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें जो एनर्जी सप्लाई होता है, जहाँ पे आप स्पेशली ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को नाम से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट यहाँ पे जो एनर्जी के सेंटर है, एनर्जी को पहुंचाने का जो काम करते हैं जिसे चक्रास कहा जाता है। अब आपके इस ऑरा में ही एनर्जी नहीं है तो चक्रा एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमारे इंटायर बॉडी में 114 चक्र है, उसमें से 108 चक्र हमें सौंपे हैं, बट हम 108 नहीं संभाल पाएंगे तो उसको क्रिएटर ने सिस्टम में डाला। तो रिपीट आफ्टर मी, सिस्टम, जोड़ा 3 बार बोलो, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अब ये जो सिस्टम में डाला ना, इस सिस्टम की बात करूं तो वो सिस्टम बनाई 7 चक्रों की। इतने पूरे एनर्जी सेंटर को 7 मुख्य ऐसे चक्रा के साथ जोड़ा और बाकी सब चक्रा को सब चक्रा रखा। अब ये एनर्जी सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके डिपार्टमेंट बनाए गए, यानी एक डिपार्टमेंट का काम वही करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट उसके लिए काम नहीं करेगा, जिसको मैं कहती हूँ कि ये हमारे एनर्जी के ना ऐसे जंक्शन पॉइंट है। तो इस बात को एज एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, जैसे ट्रेन चलती है और ये ट्रेन कभी किसी जंक्शन पॉइंट में रुक जाए और वो जंक्शन पॉइंट ब्लॉक हो, तो मुझे बताइए ऐसे समय आगे और पीछे वाले स्टेशन कनेक्ट होंगे क्या? व्हाट इज योर आंसर? आई रिपीट अगेन, आपकी ट्रेन किसी जंक्शन पॉइंट में खड़ी है, वहां कोई टेक्निकल एरर है, तो ऐसे समय आगे और पीछे के जो स्टेशन है वो कनेक्ट होंगे क्या? इफ योर आंसर इज नो, शो मी विद दिस, या फिर आप अपने चैट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, मुझे रिप्लाई से पता चलेगा कि कितने लोग कनेक्टेड होके एटलीस्ट मुझे सुन रहे हैं। तो आई नीड योर रिप्लाई। थैंक यू सो मच। तो सब लोग लाइक आप एक दूसरे को नहीं जानते पर आपका आंसर मैच हुआ। वाई? बिकॉज यू नो अबाउट सस्टेन, या आपको वो एक्सपीरियंस है, या वो आपकी इंटेलिजेंस है, या ये फैक्ट है। इसमें से कोई एक फैक्टर है। अब आज की बात जो मैं इसके बाद शेयर करूंगी वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक सिस्टम है, बस उसको अपने अवेयरनेस का पार्ट बनाइए।
हमारी ये जो एनर्जी सिस्टम है और ये जो 7 चक्र है, ये 7 चक्र हमारे एनर्जी की जंक्शन पॉइंट है। और इसके अकॉर्डिंग सपोज एक एनर्जी जंक्शन पॉइंट बंद है, इसका मतलब ये है कि आगे और पीछे के जो सब चक्रास है वो काम नहीं करेंगे। तो प्लीज थोड़ा एक्शन से बोलो, वो काम नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज जंक्शन पॉइंट ब्लॉक है। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बाकी कुछ नहीं, हमारे ये 7 चक्रों को बैलेंस रखना आना चाहिए। अब सवाल आएगा कि क्या सबको आना चाहिए? तो नहीं। जो लोग इन सब चीजों के लिए अवेयर नहीं है, तो क्या फिर उनका बहुत नुकसान होगा या बहुत लॉस? तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा शेयरिंग करूँ। एनर्जी सिस्टम के बारे में कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज समझनी है कि वो तो जी तो लेंगे, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी खुद क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस गैप को समझ पाए? तो किसको जरूरत है एंटायर एनर्जी सिस्टम को समझना? जिनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल है, जिनमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, या आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम का पार्ट बनना है, इन सब चीजों के लिए आपको अवेयर होना जरूरी है। आइदर नॉर्मल लाइफ तो आप बिना कुछ जाने कैसे भी काट लोगे, बट लाइफ जीनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट वी नीड एनर्जी। अभी सिस्टम को समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो 7 चक्रास है, इसमें से सिर्फ 6 हमारे साथ जुड़े। तो एक्शन से कहो 6। 7 नंबर का चक्र उस क्रिएटर ने खुद के पास रखा कि कभी आपका ये 6 के 6 फ्यूज उड़ भी जाए ना, तो एक फ्यूज मेरे हाथ में। इस सिस्टम को भी ग्रैटिट्यूड से समझिए। सिर्फ एक फ्यूज दिया होता तो कितने बार बदलना पड़ता। सिस्टम बनाइए एक बहुत ही प्यारे वे में, जहाँ पे ये एनर्जी सिस्टम हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट संभालती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ को सबसे अच्छा जीने का तरीका है अपने चक्रा पे काम करो। अब कुछ लोगों की मिसपरसेप्शन क्या है? चक्रा पे काम करो यानी बहुत सारा मेडिटेशन करो। रॉन्ग परसेप्शन। हमें बहुत इंटरेस्ट ही होना चाहिए मेडिटेशन में, या श्लोक आने चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा। सब रॉन्ग कंसेप्ट है। बिकॉज हम हमारे एनर्जी को डेली रूटीन में भी हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को एज ए नॉलेज समझ पाए तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी इस एक्सपर्टी के साथ कि ये हमारी जो सिस्टम डिस्टर्ब है ना, ये सिस्टम डिस्टर्ब होने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा फैमिली के बारे में सोचना। कितने लोगों को लगता है कि एक अच्छा पर्सन ये काम करता है? शो में विद दिस। बहुत कंसर्न रहना, जिम्मेदारी उठाना, ये भी रीजन आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर सकता है। एक लेवल से ज्यादा आपने काम करना, या बार बार अपनों के बारे में सोच के इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, या किसी ने अपने ने अचानक से अपने को छोड़ गए हो, या किसी ने धोखा दिया हो, बस उसी इवेंट को पकड़ के रखना, ये सब चीजें ऑरा को डिस्टर्ब करती है। क्या रीजन को समझ पा रहे हो? और मैं इसलिए कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात जानने के बाद अवेयर जरूर बन जाइए कि ये चीज ऑरा को बहुत हार्म करती है। अभी बहुत सारे लोगों के सालों से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जहां पे उनकी एनर्जी सिस्टम ब्लॉक हो रखी है, बट दे आर नॉट अवेयर। समझ पा रहे हो इस बात को? अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ बोलूं तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑरा डिस्टर्ब होने की चांस पॉजिटिव पर्सन में ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहला मिसपरसेप्शन क्या है कि जो बहुत निगेटिव लोग हैं उनका और एक्चुअल उनका और ब्लॉक भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको कुछ अच्छा करना ही नहीं है। कि इस बात को समझ पाए? फर्क तो उन लोगों को पड़ता है जिनको बहुत कुछ करना है बट एनर्जी की लेवल डाउन हो चुकी है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हर कोई मोबाइल यूज करता है। आपका मोबाइल कितने भी अच्छे कंपनी का हो, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको यूज करते तो वो डाउन होना है। इफ यू आर एग्री, शो में विद दिस। अब एक सिचुएशन विजुअलाइज करो कि आपका मोबाइल 5% बैटरी पे, और मैं कह रही हूँ कि अभी आपको उस मोबाइल के साथ और 6 घंटा काम करना है। मुझे बताइए पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज बैटरी लो है। हमें जरूरत क्या है? एक तो चार्जर या पावर बैंक की। अब ऐसा होगा क्या कि आप मोबाइल को बोलोगे पापा मैंने 95% बैटरी अच्छे काम के लिए यूज की है, अच्छे लोगों से बात की है, उनकी हेल्प की है, तो डाउन क्यों हुई? क्या बैटरी मानेगी आपका? आप भले कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, बैटरी को डाउन होना है।
सिंपल कनेक्शन है। आप दिन भर में भले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बट अच्छे काम के लिए भी एनर्जी लगती है। और जब एनर्जी लगा चुके हैं, आस्क योरसेल्फ, क्या हमने उसको फिर से बैलेंस किया? एंड इफ आंसर इज नो, तो ये बहुत बड़ा सच है कि हम उसको बैलेंस नहीं करते और ये ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं और अचानक से हमें लगता है यहाँ से पता तो सब कुछ चलता है, एनर्जी अलाउ नहीं कर रही। कितने लोग मेरे वर्ड को कैच कर पा रहे हैं? शो में विद दिस। यानी यहाँ से सब कुछ पता चलेगा, काम अच्छा करना है, संभालना है, शांति से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, सबके साथ अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना है, सब पता चलता है। बट अचानक से ब्लास्ट हो ही जाता है। कभी गुस्सा आएगा, कभी इरिटेशन आएगी, कभी लगेगा कि ये सबसे प्यारी स्माइल ना मनीषा मैम की कैच करो, शी इज लाइक फील कनेक्टेड। पर मनीषा मैम, ये हर घर की एक कहानी, जाने अनजाने में हर एक घर में ये चीजें होती है। बट हमें हमारे एनर्जी सिस्टम में अवेयर क्या होना है, हम जब उसको फिर से बैलेंस करेंगे ना, तो हमें पेशेंस बढ़ेंगे। सबसे अच्छी हमारी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने के बाद एनर्जी बाय डिफॉल्ट सोल्यूशन देती है। हम बहुत बार कहते हैं ना कि डिस्टर्ब माइंड से कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। वाई? एनर्जी ब्लॉक है। ब्लॉक एनर्जी सही डिसीजन लेने ही नहीं देगी। तो व्हाट इज माय आइडिया शेयरिंग बिहाइंड दैट? सबसे इंपॉर्टेंट, जितना जरूरी है मोबाइल को चार्ज करना, तो उसके लिए एक तो चार्जर या पावर बैंक चाहिए। अब बात रही हमारे एनर्जी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एनर्जी हमें इनबिल्ड मिली है जब से हम पैदा हुए। इस बात को क्लियर कर पाए? ये कभी कोई कोर्स करके नहीं मिलती या आप लाइन में खड़े रहोगे तभी मिलती है, नहीं। इट इज गॉड गिफ्ट, इन बॉर्न मिला है। आप छोटे बच्चे को समझना चाहे तो इट्स वेरी कनेक्टेड। आप किसी 10 दिन के बच्चे को भी हाथ में ले लो, उसको आप कुछ मत बताओ, बट सिर्फ उसको हाथ में लेना, आपको लगता है कि एनर्जी आ गई। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? भले फिर वो बच्चा आपका नहीं, आपके किसी नोन का हो या अननोन भी हो ना, सिग्नल पे देखना, किसी छोटे बच्चे का चेहरा देख के मन करता है हंसने का, मन करता है कि कुछ रिस्पॉन्स करने का। इम्पैक्ट है उस बच्चे का वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इट मीन्स, आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चन बहुत फनी है, बट सीरियसली बताना कि क्या कभी हम भी बच्चे थे? क्या हम अचानक से बड़े संगीता मैम, बड़ी मनीषा मैम, बड़ी स्नेहा ऐसे तो नहीं बने ना डायरेक्टली? हम भी छोटे थे। इट मीन्स एनर्जी हम में भी थी। तो फर्स्ट तो ग्रैटिट्यूड आता है, बट होता क्या है पता है, हम उस एनर्जी को कहाँ ना कहाँ बैलेंस नहीं रखते हैं। हम अवेयर ही नहीं होते कि हमने हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, और ये डिस्टर्बेंस रहते रहते सालों में वो वैसे ही रहता है, और वो कहाँ ना कहाँ बीमारियां देना शुरू करता है। एक तो वो बीमारियां देगा, या कुछ गलत नेचर बना देगा, या हम अनसिक्योर फील करेंगे, जेलस फील करेंगे, और ये सब लिमिटेशन है कि हमने उस ब्लॉकेजेस को वहां के वहां हील नहीं किया। तो समझने वाली बात क्या है, हमारे एनर्जी सिस्टम के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ना कोई सिस्टम ये चाहिए कि उस ब्रह्मांड से हम तक कैसे जोड़े। क्या इस बात को थोड़ा और समझ पाए तो शो में विद दिस। अब इस ब्रह्मांड या एनर्जी को हमारे साथ जोड़ने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। हो सकता है कि मुझे कुछ पता हो, कुछ नहीं भी पता हो, बट समझने की बात है, सिस्टम होनी चाहिए। और उसमें से ये एक बहुत प्यारे सिस्टम एज अ रेकी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले एक लास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंटायर एनर्जी सिस्टम। हमने क्या सीखा? पहले तो हमने देखा कि ये ऑरा क्या है, फिर हमने देखा कि ऑरा का काम क्या है, फिर हमने देखा कि ऑरा किससे कनेक्टेड है, तो चक्रा से कनेक्टेड है। चक्रा का काम क्या है? तो रिस्पेक्टेड जगह पे एनर्जी को पहुंचाना। इट मीन्स आपको कोई चीज करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है, इसका रीजन क्या हुआ? एनर्जी ब्लॉक। क्या इस बात को और समझ पाए? अभी जब तक हम ये हमारे चक्रा के डिपार्टमेंट को नहीं समझेंगे, उसको कनेक्ट फील नहीं करेंगे, हम उन पे काम नहीं कर पाएंगे। पर जैसे इन सब चीजों को डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट दिए हैं, उसमें से किसी डिपार्टमेंट में किसी रीजन की वजह से ब्लॉकेजेस है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कभी हील नहीं हो सकते। तो पहला तो ये कनेक्शन कि ऑलवेज रिमेंबर, हम हमारे एनर्जी पे कभी भी काम कर सकते हैं और वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। अब इन सब चीज़ों में जो हीलिंग मोडालिटी है, जो रेकी हमें देती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं उसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट शेयरिंग। शायद मैंने अभी तक जितना समझाया उसमें से कुछ भूल गए तो भी चलेगा, बट एक चीज़ याद रखना, आपके घर के सराउंडिंग में इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। 7 चक्रों का काम बता रही। पहला चक्र रूट चक्र, जो बनाया गया है फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए।
ये सपोज ब्लॉक है तो देखो ये बाय डिफॉल्ट है, कॉन्फिडेंस कम लगेगा और कॉन्फिडेंस फील होगा या डिसीजन सही नहीं आएंगे। स्वादिष्टान चक्र का काम है क्रिएटिविटी एंड रिलेशन को बैलेंस करना। मणिपुर चक्र का काम है हमारा सेल्फ मेंटेन रखना, फिर करियर है, जॉब है, वो सब आ गया। हार्ट चक्र का काम है अंडरस्टैंडिंग अदर। थ्रोट चक्र का काम है इट्स कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड आई चक्र का काम है इट्स इंट्यूशन पावर एंड सेवेंथ वन इट इज कनेक्टेड विद द ब्लेसिंग। अब जो भी मैंने कहा ये कहने के पीछे एक ही कनेक्शन है। सपोज आपके घर में किसी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कम है तो एज ए एनर्जी एक्सपर्ट थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि उनका चक्रा ब्लॉक है, पर्सन में प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस बात को समझ पाए तो शो मी विद दिस। जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, बात बात पे जेलस फील होना, गलत बोलना, सामने वाले के इमोशंस को हर्ट करना, इट्स नेचुरल एंड इट्स नॉर्मल बिकॉज एनर्जी सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रही है। बट हमें सब कुछ पता होते हुए उन्होंने वैसे बिहेव किया और हम भी उस रेंज में जाते हैं तो मैं कहूंगी हमने हमारी हायर एनर्जी को लोअर साइड लाया और जिसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं। तो एटलीस्ट थॉट प्रोसेस, घर में कोई चीज कोई नहीं कर पा रहा है तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस वर्क ऑन एनर्जी रादर देन ब्लेमिंग, रादर देन बहुत बार होता है ना एडवाइस देना, काम ही नहीं करेगा। आप कितना भी समझाओ उस पर्सन को नहीं समझने वाला बिकॉज उसका वो चक्रा ही ब्लॉक है। फिर वो रिएक्शन ऐसे देगा जहां पे आपको और गुस्सा आएगा, कुछ मतलब है मेरा बोल के, तुम्हें पता चल रहा है बोल बोल के मेरे हाल क्या हो गए, तुम्हें पता चल रहा है मेरे आंखों से आंसू आ रहे, और बाद में पता चलेगा कि आपके आंखों के आंसू की वो कदर नहीं कर रहे, फिर आपको और बुरा लग रहा है। समझ में ये आना चाहिए कि एवरीवेयर वो ब्लॉक एनर्जी में है। एटलीस्ट आप समझ पा रहे हो तो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लीजिए कि इस बात को क्लियर कर पाए तो शो में विद दिस, बिकॉज दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट मिशन कि जब तक ये चीज थॉट प्रोसेस में नहीं आएगी एक्शन में नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आप हम कितना भी आगे डेवलप करें ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए कोई मेडिकल में दवाई अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज क्रिएटर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमें दी है। आपने आपके 6 चक्रा पे कैसे काम किया ये हमारी रियल असेट है एंड इट इज रियली वंडरफुल जर्नी। अब मैं 14 साल से जो काम कर रही हूँ ना रेकी के साथ, रिलेशन को हील करना, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारी सही करती हूँ। जब थर्ड पर्सन पहली बार सुनते हैं ना तो उनको लगता है ये बस बोलने की बात है। अब मैं साइंटिफिकली समझाती हूँ, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, चक्रा ब्लॉक है तो वो ऑर्गन से जुड़ा है। वहां से जब एनर्जी फ्लो नहीं होगी तो आपका कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन उस लिमिटेशन में जाएगा और इसलिए बीमारी होगी। बट आप उस ब्लॉकेजेस को हील कर दोगे तो फिर से एनर्जी सिस्टम बैलेंस हो जाएगी। इस बात को आप समझे। रेकी से पैसे आता है यानी क्या, रेकी करने के बाद अकाउंट में तुरंत नंबर नहीं बढ़ेंगे बट काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है और इसलिए हम कहते हैं कि इस एनर्जी सिस्टम से हमें फाइनेंशियली बैलेंसिंग मिला। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिकली समझ पाए तो इस सिस्टम के बारे में बताओ। उसके पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगी कि 14 साल से जिस जर्नी का मैं पार्ट हूँ ना उस जर्नी को आप डीपली समझे। एक बहुत ही वंडरफुल मेरा जर्नी जहाँ पे इतना बड़ा ये परिवार है, जहाँ पे कैंसर जैसे बीमारी, कोई भी डायबिटीज, बीपी हो, स्किन डिसीज हो, हेयर फॉल हो, जॉइंट पेन हो, या जो भी साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल कॉमन है इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। मुझे तो लगता है 10 में से 8 लोग डिप्रेशन का शिकार है, पर उसको आप बहुत एज अ हेवीनेस मत लो, उसको हील करना भी आसान है। बट अंडरस्टैंड ये करना है कि इन सब चीज़ों में जब रेकी जैसी हीलिंग मोडालिटी बिना दवाई सही कर सकती है तो पहले हमने हमारे सिस्टम को ना हीलिंग प्रोसेस के साथ जोड़ना चाहिए। सेकेंड, रिलेशन। कितने लोगों को लगता है कि आज बहुत सारे फैमिली में रिलेशन इशू ही है। शो में विद दिस। शुरुआत वहां से होती है, फिर कहा ना कहा वो बीमारी से कनेक्ट होगा, फिर हम और डिस्टर्ब होते हैं और इनका कनेक्शन हमारे चक्राओं के साथ है। तो ये सब जो चीज़ें है ना एक ही मिशन के साथ मैंने जोड़ी है कि हम जितनी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के लिए करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट हर एक पर्सन ने करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द एनर्जी सिस्टम। रीज़न क्या है? क्योंकि ये मौका ना कभी स्कूल में या कॉलेज में नहीं मिला।
और जब हर सिस्टम लाइक करियर, रिलेशन, हर कोई एनर्जी से जुड़ा है, तो ये अवेयरनेस चाहिए। तो अभी तक हमने जितना लोगों को हेल्प किया, जहाँ पे एन नंबर ऑफ लाइक सुसाइडल कभी थॉट आना, या कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग जिनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी क्यों सीखते हैं पता है? एज अ प्रोटेक्शन, कि आप जो चीज के साथ ब्लेस्ड हो उसको ब्लेसिंग के साथ बनाए रखें। तो जो परिवार हमने अभी तक बनाया है वो मैं आपके साथ 1 मिनट में शेयर करना चाहूंगी, जिस बेस आप इस फैमिली को भी समझ पाओगे। और रेकी का शेयरिंग करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ज़रूर हेल्प करूंगी, कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, कौन सा चक्रा ब्लॉक होने के बाद ये हमें प्रॉब्लम होती है, और हमने इन सब चीज़ों में कैसे काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं शेयर करूँ उसके पहले एक छोटा सा शेयरिंग, जहाँ पे आई नीड योर ब्लेसिंग, कि हमारा काम ये और बढ़े, एक हैप्पीनेस के साथ आप हमारे इस काम को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी रेकी फैमिली जो मैं आप तक शेयर करना चाह रही थी। अब मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी एग्जैक्टली व्हाट इज़ रेकी। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मैं क्वेश्चन के साथ भी हेल्प करूँगी। तो जैसे मैंने आपके साथ अभी अवेयरनेस का शेयरिंग किया, कुछ इसी प्रकार हम ये अवेयरनेस सबके साथ करते आ रहे हैं। अभी बस ये ज़्यादा हमें ईजी हो गया है कि हम बाई ऑनलाइन सबके साथ ये चीज़ें शेयर कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ रेकी, और इस रेकी के कंसेप्ट को आप इस बहुत ही प्यारे शेयरिंग में समझ पाओगे। भारत की सुप्रसिद्ध ट्रेनर डॉक्टर योगिनी पांचाल ने रेकी निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर योगिनी पांचाल ने बताया है कि अपने शरीर को बगैर दवाइयों के स्वस्थ रखने का यह क्रिया कारगर है। उन्होंने कहा है कि नशा और टेंशन को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि रेकी पावर के जरिए हम जीवन की अनेक नकारात्मक से बाहर आ सकते हैं, और आपको बता दें कि अपने जीवन को बैलेंस करने में भी इससे मदद मिलती है। एक्चुअल रेकी ये जो है ये एक यूनिवर्सल पावर है, और ये यूनिवर्सल पावर के साथ हर कोई जुड़ सकता है। ये पावर हर एक के अंदर होती है, बट इसको एक साइंटिफिक मेथड से हम एक बेस देते हैं। तो आज की जिंदगी में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए रेकी एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये हर कोई सीख सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आजकल है कि नेगेटिविटी बढ़ना, डिप्रेशन बढ़ना, रिलेशन में डेप्थ नहीं होना, ये सब चीजें हम ये मेरा वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा है, टीम आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख पाओगे। इसी शेयरिंग के साथ मैं कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहूँगी रेकी के लिए, क्योंकि रेकी को लेके बहुत सारे लोगों के मिसपरसेप्शंस हैं, और वो उनके ही है जिन्होंने रेकी नहीं सीखा। जो लोग रेकी सीख चुके हैं ना, उनके कोई मिसपरसेप्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो पूरे इंटायर सिस्टम को जानते हैं। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेकी हर कोई सीख सकता है, बिकॉज वो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़े। जिस रेकी की मैं बात कर रही हूँ इसे ट्रेडिशनल रेकी के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली रेकी काम क्या करते हैं उसको एक फोटो बेस समझाना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जैसे बॉर्न हुए तब से ही हम इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़े गए, और इस शक्ति के कारण ना हमारा बैलेंसिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से फुल फोर्स में कनेक्ट जब होता है, तब हमारा चक्रा का जो सिस्टम है वो बैलेंस रहता है। बट जब हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है तो अंदर ब्लॉकेजेस बनना शुरू होता है। जैसे आप ऊपर के पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जब ये फ्लो कम हो जाएगा तो ये रेड रेड जो पैच है वो बनना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेज। नीचे के पिक्चर में आप देखोगे ना, एनर्जी का फ्लो बढ़ गया, और वो फ्लो बढ़ा है इसलिए फिर से जो चक्रा है वो बैलेंस दिख रहा है। जैसे ये समझना और आसान है कि आपके मोबाइल की बैटरी लो साउंड कर रही है, वार्निंग दे रही है, और आप तभी भी काम करोगे तो एक तो काम पूरा नहीं होगा, मोबाइल हैंग हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होंगे। कुछ ऐसा ही बॉडी के साथ होता है।
बट हम अवेयर ना होने की वजह से उसको हम बहुत बार ना डिले करते हैं, यानी गुस्सा आना, इरिटेशन आना, ये सब सिम्टम्स है जहाँ पे एनर्जी लेवल बैलेंस नहीं है। अब इन सब चीजों में जो एनर्जी बढ़ाने की जो सिस्टम है ये हमें रेकी में कनेक्ट होती है। जिस भी वे में ब्लॉकेजेस बने हैं, इस ब्लॉकेजेस को हीलिंग, व्हाट इज हीलिंग, जैसे आप कहाँ गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, तो वो चोट फिर से नॉर्मल आने तक जो प्रोसेस है, इट्स कॉल हीलिंग। क्या इस वर्ड्स को समझ पाए? हो सकता है कि कोई एक खड्डा है, वो बहुत गहरा है, उसको हम फिर से मिट्टी से बुझा देंगे या बंद कर देंगे और बैलेंसिंग करेंगे, इट इज हीलिंग। तो जो ब्लॉकेजेस बने हैं उसको उस ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ जोड़ना और उसको फिर से पहले जैसा नॉर्मल करना, इस प्रोसेस को हीलिंग कहा जाता है। अब यहाँ की जो शुरुआत क्राउन चक्रा से होती है, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होती है, इस एनर्जी को हीलिंग के थ्रू आप जब इस रेकी शक्ति के साथ जोड़ते हो ना, तब वो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और ये चीज रेकी में होती है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, इट इज अट्यूनमेंट। इसमें एक बहुत ही साइंटिफिक शेयरिंग करना चाहूंगी। हमारा 7th नंबर का चक्रा हमसे नहीं जुड़ा, तो इसीलिए रेकी कभी भी आप किसी से ना सुन के, बुक में पढ़ के या किसी के रिकॉर्डिंग में नहीं सीख सकते। इसका सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि रेकी में आपको एक मीडिएटर की जरूरत होती है, जिसे रेकी लैंग्वेज में कहा जाता है रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर। अब इन सब चीज़ों में मैं एक बहुत ही अच्छा शेयरिंग करना चाहूँगी कि जो लोग ऑलरेडी इस सिस्टम में बहुत एक्सपर्टी के साथ अपना टाइम लगा चुके हैं, डिवोशन के साथ सिस्टम को क्रिएट कर चुके हैं, हमें बस ग्रैटिट्यूड से रिसीव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेकी ये जो वर्ड है ये जापानीज है। फिर हम इतना कनेक्टेड फील क्यों करें? बिकॉज ये एनर्जी ना किसी एक चीज से नहीं जुड़ी। आज हम जब ब्रह्मांडीय शक्ति की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है? हर एक जगह जुड़ने वाली जो एनर्जी है, भारत में हो, यूएस में हो, हर एक जगह के लिए तो एक ही है। अब इन्हीं सब चीजों में जब डॉक्टर मकाउसे सर ने इस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को एक सिंपल पर्सन ने अपने साथ कैसे जुड़ना है, इस टॉपिक पे जब रिसर्च की शुरुआत की, तो उनको पहले पहुंचना पड़ा भारत में। तो सबसे प्राउड मोमेंट की रेकी विद्या भारतीय है। बस भारत में गुरु शिष्य परंपरा होने के कारण उसको रिटर्न फॉर्म नहीं मिला, वो मौखिक रूप में रही, और एक रिटर्न फॉर्म देने का काम डॉक्टर मकाउसे सर ने किया। उन्होंने इतना ज्यादा उनका डिवोशन और इतना उनका पैशन था, उन्होंने खुद की लाइफ की परवाह भी नहीं की। जब उनको पता चला कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये यूनिवर्सल एनर्जी अपने पर्सन से, नॉर्मल पर्सन से जुड़ेगी और वो लोगों तक पहुंचेगी, तो पहले उन्होंने लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी से सही किया। और उसके बाद हयाशी सर ने, डॉक्टर हयाशी ने इनको करिकुलम में कनेक्ट किया। मैडम तकादा ने इसको जापान के बाद यूएस में लाया। 1989 से हम भारत में इसकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है रेकी का? तो रेकी के टोटल 5 लेवल है, उसमें से पहली लेवल है सेल्फ हीलिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये जो कनेक्शन है यहाँ से जोड़ा जाता है आपको, और अपने हाथों से वो एनर्जी एक्टिवेट होती है। अब क्या ये चीज जादू ही है? तो नहीं। एक माँ को पता है कि जब वो अपने बच्चे को दिल से सुलाती है ना, तो उसके हाथों से एक वार्मनेस फ्लो होता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? शो में विद दिस। अब इसको डॉक्टर मकाउसे सर ने हीलिंग मोडालिटी के साथ कुछ स्टेप्स से जोड़ा। जैसे जिस रेकी हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, हम 5 एलिमेंट्स के साथ इसको सिखाते हैं। कुछ जगह पे आपने सुना होगा कोई सिर्फ फायर ही कनेक्ट करता है, वाटर करता है, तो इस फैमिली का एक्सपर्टी है, वी वर्क रेकी विद द 5 एलिमेंट्स। अब इसका जो लेवल 1 है वो हमें बेनिफिट देता है सेल्फ हीलिंग के लिए। जैसे आपका सिर दुखा या आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं हो रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग वीक लग रहा है या आपको निगेटिविटी लग रही है, तो आप अपने आप को खुद हील कर सकते हो। तो क्या बेनिफिट को समझ पाए? फिर उसमें आपके अच्छे रिलेशन आ गए, आपकी अचीवमेंट आ गई, आपके गोल आ गए, आपका फैमिली आ गया जिसके लिए आप अपने एनर्जी को कनेक्ट करना चाह रहे हो। इट्स कॉल्ड सेल्फ हीलिंग, जो लेवल 1 में सिखाई जाती है। अब हमारा मिशन ये है कि आप रेकी को कब समझ पाओगे? जब एक्सपीरियंस करोगे। तो मैंने 14 साल ना लेवल 1 2 3 को साथ में ही सिखाया, क्योंकि एक तो लोग वही आते थे जो अवेयर हैं, जिनको पता था कि इन सब चीजों में रेकी का इतना बेनिफिट है। बट कोरोना के बाद ये बहुत ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हुआ, जब लोगों को रेकी वर्ड ही नहीं पता था या उन्होंने कभी सुना नहीं था, तो वो लोग डायरेक्टली 1 2 3 सीखने का डिसीजन नहीं ले पाते थे।
तो हमने शुरू किया सिर्फ लेवल 1 सिखाना एंड विद द इंटेंशन नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके पीछे भी रीजन क्या है कि ऑनलाइन नहीं पता चलता है कि किसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। तो हम जो हमारा एक समझ लीजिए 14 साल में फीस स्ट्रक्चर था, उसको हमने बहुत ही ग्रैटिट्यूड से एक मिनिमम कॉस्ट में लाया। उसके पीछे भी रीजन रेकी है, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरा एक स्टेज ऐसा था कि रेकी के अर्निंग पे मेरा घर और मेरी फैमिली का सर्वाइवल चलता था। क्या इस वर्ड को आप समझ पाए? अभी 14 इयर्स में विद द ब्लेसिंग ऑफ रेकी मैं एक ऐसे जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे हम एनजीओ के साथ काम करते हैं। हमारे और डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रोफेशनली बहुत अर्न करते हैं, और अभी हम पूरे रेकी अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के लिए यानी लोगों के हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डिफरेंस को आप समझ पाए? अब सबसे इम्पोर्टेंट, रेकी फ्री नहीं सिखाई जाती, ये रेकी का एक बेसिक कनेक्शन है, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा है। इसमें एक ग्रैटिट्यूड, एक रिसीविंग, एक गिवन एंड टेक होना जरूरी है। तो इन सब मोडालिटी में मैं पहले आपको लेवल 1 में इनवाइट करना चाहती हूँ। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हो ना, नीचे जो लोग हील कर रहे हैं वो आप लेवल 2 एंड 3 के बाद दूसरों को हील करना सीखते हो, कि जैसे आप इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लो, या घर में किसी को बीमारी है और वो सही करनी है, इसलिए भी आप अपने इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप देखोगे जो अच्छे सर्जन हैं या यूएस में भी रेकी मोडालिटी को एज अ साइंटिफिक वे में ऑपरेशन के पहले और बाद में इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हीं सब चीजों के साथ कनेक्शन क्या है कि आप लेवल 1 जब सीखते हो तो आपको पहले चक्राओं का नॉलेज आ जाता है। अब हमारे चक्रा किस चीज से एक्टिव होता है, किस चीज से वो ब्लॉक होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जब पता हो तब हम ओन एनर्जी पे काम कर पाएंगे। इफ यू आर एग्री, शो में विद दिस। सेकेंड, रेकी में सिर्फ हमारी एनर्जी नहीं होती। रेकी एक ऐसा कल्चर है, जब से डॉक्टर मकाऊ से सर ने इस चेन को शुरू किया है तब से लेके आज तक ये सब एक ही सर्कल का पार्ट है। फिर रेकी आप यूएस में सीखो, आप जापान में सीखो, इंडिया में सीखो या किसी और देश में सीखो, सबको एक ही चैनल का पार्ट बनाया है। सब लोग लॉजिकली समझ पाए। और जब आप इतने हायर सर्कल का पार्ट बन रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी का पार्ट, जहाँ पे डॉक्टर मकाऊ से सर ने कुछ कंसेप्ट बनाई है कि हम एनर्जी को कॉल कैसे करें, उसको अपने अंदर से फ्लो कैसे करें, और सबसे बड़ा बेनिफिट कि रेकी आपको कभी भी हार्म नहीं करती है। रेकी किसी निगेटिव चीज के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव इंटेंशन से ही काम करती है। क्योंकि रेकी को जब आप सीखते हो ना, तो फॉरगिवनेस में आपको आपके दुश्मन को भी माफ करना सिखाया जाता है। क्या इस कंसेप्ट को और थोड़ा समझ पाए? तो सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस ये है कि रेकी से हम हमारे एनर्जी पे काम कर सकते हैं। अब कितने लोगों को लगता है कि आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की जरूरत है? इफ यस, जस्ट टाइप यस इन योर चैट बॉक्स। हो सकता है जिम्मेदारियां बहुत है, या बहुत सारे गोल अचीव करना है, या कोई बीमारी आपको बीच बीच में बहुत बार करना बहुत कुछ होता है पर बीच में आ जाती है। एंड जिन जिन लोगों को लगता है कि यस, आपको लगता है, पहली अच्छी बात तो ये है कि आप नॉर्मल एनर्जी से ऊपर है, बिकॉज बहुत सारे लोग एग्री ही नहीं करते कि उनको एनर्जी पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस मीटिंग से यू फील दैट सेटिस्फैक्शन कि आपकी एनर्जी इतनी भी ब्लॉक नहीं है, बिकॉज वो ब्लॉक होती तो आप ये स्टेप नहीं लेते यस टाइप करने का। नाउ कम विद द नेक्स्ट पॉइंट। रेकी के साथ क्या होगा ना, एक सिस्टम मिलेगी जो कम टाइम में एक अच्छी एनर्जी देती है। अब रेकी का प्रोसेस क्या है? आपको पहले रेकी सीखनी होती है और फिर 21 दिन की प्रैक्टिस होती है। ये लेवल 1 का जर्नी। अब जो लोग ऑलरेडी रेकी सीख चुके हैं ना, मैं उनको भी चाहूंगी कि आप भी हमारे इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। ये 3 दिन की जर्नी होती है, सॉरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप 3 दिन मेरे साथ जुड़ सकते हो, एंड ये डेट है 6, 7 एंड 8। मैं चाहूंगी कि मैं आप सभी के साथ एक शेयरिंग करूं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो क्लास है वो कैसा होता है। तो ये जो लाइव क्लास है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रेकी जो है ये आप लाइव ही सीख सकते हो, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं सीखोगे। 3 दिन जब आप मेरे साथ जूम पे जुड़ोगे,
एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ये मॉर्निंग आवर्स होते हैं 5:30 to 7। सिर्फ 3 दिन का ये आपका इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपको मैं लेवल 1 के साथ जोड़ूंगी, और जो लोग सीखे हैं वहां से आप समझ पाओगे कि सीखना बहुत आसान है। तो साथ साथ में मैं ये शेयरिंग कर रही हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब ये रेकी सीख रहे हो तो इसमें आपका कोई बेसिक नॉलेज हो, एक्सपर्टी हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से ही सिखाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले दिन हम इमोशनल बैलेंसिंग करते हैं कि जहाँ जाने अनजाने में कुछ दर्द, कुछ इवेंट ऐसे होता है ना कि हम भूलना भी चाहे ना भूल नहीं पाते, और वो बार बार उस ब्लॉक एनर्जी में ले जाता है। सिंपल है कि उसको हायर एनर्जी के साथ हील करने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल एनर्जी का फ्लो है ना, वो उस इवेंट को हील नहीं कर पा रहे। तो वो पहले दिन करेंगे, हम रेकी प्रिंसिपल सीखेंगे, दूसरे दिन अट्यूनमेंट होगी, और तीसरे दिन आपको ऑरा क्लीनिंग और 24 पॉइंट्स का, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट किडनी का पॉइंट है, हमारे चक्राव का पॉइंट है, वो सिखा के उसको हील करना, कनेक्ट किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा फॉर्मूला मैं सिखाती हूँ कि आप डेली रूटीन में अपने एनर्जी को इजीली कैसे मैनेज करो, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये 3 दिन के जर्नी के बाद आपकी 21 दिन की प्रैक्टिस शुरू होती है। छोटी बात एनर्जी एक्सचेंज की, कोविड के पहले हम लेवल 1 का जो चार्ज लेते थे वो 3000, जो अभी हम 3000 नहीं लेते। सेकेंड, कोविड के पहले हमारा एक लाइफ टाइम मेंबरशिप कंपलसरी रहता था, बिकॉज क्या होता है ना कि हम 3 दिन में सब कुछ नहीं सीख पाते, आगे चीजें अपडेट होती है, साथ में हम जब कुछ और नया शेयरिंग करते तो अच्छा लगता है। तो 10,000 हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जो अभी हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप कर दिया 0, क्योंकि अभी आपसे जुड़ना भी आसान हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना होता है। तो विद दैट ग्रैटिट्यूड आप हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो, कि आप इस लेवल 1 को कभी भी और कितनी बार भी रिपीट करते हो तो हमें चलता है। हमारे फॉलोअप सेशंस होते हैं जहाँ पे आप समझ सकते हो, साथ में शेयरिंग पॉइंट्स भी होते हैं कि रेकी से कुछ लोग इतना हीलिंग कर सकते हैं तो बाकी सब भी उस प्रैक्टिस का पार्ट जरूर बन सकते हैं। अब रही बात 3000 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम के लिए अपने खुद के एनर्जी को बैलेंस करने का सिस्टम के लिए 3000 इट इज द इन्वेस्टमेंट। आप दवाइयाँ या जो ब्लॉकेजेस है इन सब चीज़ों में देखोगे तो नुकसान बहुत होता है, पर हमने इसको एक ग्रेटिट्यूड अमाउंट में कनेक्ट किया है। इफ़ यू वांट कि आपको इसी एक्सपर्टी के साथ इस रेकी लेवल की शुरुआत करनी है, तो उसका एनर्जी एक्सचेंज है 999। यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। 3 दिन मेरे साथ आपको लाइव मिलना है, 6, 7 एंड 8। ये 3 दिन मैं लाइव मिलूंगी जूम पर, मॉर्निंग 5:30 to 7। जिन लोगों को मॉर्निंग में उठने की हैबिट नहीं है, टीम कॉल करती है, हमारे रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर आपको हेल्प करते हैं। लाइव क्लास में मैं खुद आपके साथ 3 दिन होती हूँ, जहाँ पे ये सब चीज़ें हम एक्सपर्टी के साथ समझते हैं। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो मैं ये मौका खुद भी नहीं गंवाना चाहती कि आप अपनी रेकी की जर्नी की शुरुआत हमारे साथ करें। तो मेरा एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जो 5 मेडिटेशन के साथ है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने वाला। वो जो मेरी सीरीज़ है जिसका इन्वेस्टमेंट 2000 है, मैं उसको कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहूँगी। अब जो लोग वंस इन अ मंथ होटलिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख सकते हैं, वो रेकी ज़रूर सीख सकते हैं, बिकॉज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। रही बात डिसीजन की, तो आस्क योरसेल्फ इफ यू वांट एनर्जी, और एनर्जी पे हम खुद ही काम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें कुछ सिस्टम तो पता होनी चाहिए। और इसके लिए 3 days का टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर डिसीजन इज वेरी वैल्यूएबल। 999 हम शायद बहुत जगह पे खर्च करते हैं जो प्योर एक्सपेंस माना जाता है, बट हियर 999 इट्स योर इन्वेस्टमेंट। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो मौका जिस एनर्जी ने दिया है, आप ज़रूर इस फैमिली को अलाउ करें। तो आपका नाम ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें। फर्स्ट 11 मेंबर को ही वो मेडिटेशन प्रोडक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। 999 ये वेबिनार का ही अमाउंट है। वेबिनार के बाद ये फिर से जो फीस होती है वो 3000 ही होती है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप मुझे अपने सवाल चैट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर देना चाहूँगी। जितने लोग कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, शेयर योर नेम। टीम ने आपके साथ जीपे, फोन पे का नंबर शेयर किया है, ये आप QR कोड स्कैन कर सकते हो। 999 का अमाउंट पे करने के बाद स्क्रीनशॉट टीम को भेजना है। टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती है, जहाँ पे आपको पूरा जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा।
आपको और भी कुछ डीपली समझना है तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे क्वेश्चन पूछें। साथ-साथ में जो लोग सीख चुके हैं या जो माहौल होता है, वो कैसा होता है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड वैसे ही मैं बीच-बीच में आपके सवाल के आंसर देना भी पसंद करूँगी, जहाँ से मैं आपको रेकी जर्नी में और कंफर्टेबल रख पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। अभी तक पता नहीं था कि इतना कुछ होता है, यूनिवर्स, एनर्जी एंड जो भी चीजें आपने बताई है। लाइफ में सोचा था कि कभी कुछ मेडिटेशन जैसा करना है, लेकिन इतना अच्छे से मैं उसको कर पाऊंगी, आप इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगे और मैं इतना अच्छे से एनर्जी को कनेक्ट कर पाऊंगी, वो मैंने आज महसूस किया है। आज आपने जब हमें ऑरा क्लीनिंग बताया तो परफेक्टली एनर्जी को फील मैंने आज किया है कि मतलब मुझे क्या एक्चुअली चाहिए था, मतलब अब तक हाउ इट। राज आईडी से जो क्वेश्चन है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है, तो ज़रूर रेकी एक तो क्या है, रिलेशन पे काम करेगी, यानी आपके सेल्फ की एनर्जी को बढ़ाएगी। सेकेंडली आप इसको हमारे साथ जब जुड़ जाते हो तो हम आपके लिए डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो हम डिस्टेंस हीलिंग से इस इंटेंशन से रेकी कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो पहले से बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बन जाए। तो ये सब चीज़ें रेकी से पॉसिबल है। साथ में मनीषा मैम, आपको टीम ने रिप्लाई कर दिया होगा, आप एक बार टीम से बात कर लेना, वहाँ पे टीम आपको हेल्प करेगी। कंग्रेचुलेशन जिन जिन लोगों ने मुझे पर्सनली उनका नाम भेजा है कि प्रोसेस कंप्लीटेड, प्लीज़ टीम को आप स्क्रीनशॉट भेजिए, कंफर्मेशन लीजिए, तो उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो टीम को आप डायरेक्टली कॉल करिए। स्नेहा मैम, इट्स ओके, आप टीम के साथ कांटेक्ट में रहिए तो टीम हेल्प कर पाएगी। बस ये अनदर टाइम में जो लिंक होता है, ये बिल्कुल आप जीपे फ़ोनपे पे डायरेक्टली मत करना, बिकॉज ये लिंक से ही होता है और लिंक पे अमाउंट 3000 होती है। तो आप पहले टीम से कोऑर्डिनेट करना, तो टीम विल हेल्प। संतोष आईडी से जो है कि थर्ड आई का क्या है, लाइक एक्टिव होती है क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड आई का कनेक्शन है इंट्यूशन लेवल पे काम करना। अब ये जब आपकी इंट्यूशन लेवल आपको बढ़ानी है तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अब ये सब चीज़ें रेकी के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो आप जब थर्ड आई को हील करते हो तो ये एनर्जी उस चक्रा को बैलेंस करती है, और चक्रा जब बैलेंस हो जाता है तो जिस काम के लिए वो बनाया गया है, जैसे उसका काम है क्लियरिटी आना, क्या सही क्या गलत का पता चलना, आपकी इंट्यूशंस लेवल बढ़ जाना, इसको थर्ड आई एक्टिव होना कहते हैं। बट रेकी के अकॉर्डिंग में कहूँ तो ये सब चीज़ें हम हीलिंग के साथ कर सकते हैं। तो रियली हैप्पी विथ योर क्वेश्चन। राकेश सर, आपको टीम का नंबर जो दिया है उस पर आप कांटेक्ट करिए, ज़रूर टीम आपको उसमें हेल्प करेगी। एंजाइटी के लिए पूछा है तो यस, एंजाइटी पे काम होता है, बिकॉज हमारे जो लोअर 3 चक्र है ना, वो डिप्रेशन का पार्ट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन इशू या फिर फियर फैक्टर बढ़ जाना, तो जैसे आप इस चक्रा को बैलेंस करते हो, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी कुछ प्रॉब्लम है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाती है, कंप्लीट। तो यस, मैं चाहूंगी कि आप और भी आपके जो कुछ सवाल है मुझे पूछे। एंड कंग्रेचुलेशंस, अभी तक टीम के पास 6 कंफर्मेशन आ गए हैं। अब बाकी और लोगों ने प्रोसीजर कंप्लीट की है बट स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, तो मेक श्योर स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड करेगी। टीम का ये नंबर है जहाँ पे आप डायरेक्टली टीम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ये छोटा सा शेयरिंग कि एग्जैक्टली ये बैच होती कैसी है। क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में आ रहे थे, ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है, क्या होता है। पहले भी दूसरी जगह से सीखा था देखी, बट आप जिस क्लैरिटी से सिर्फ एक टॉपिक पे सिखाती है, लाइक उसके बाद मतलब मुझे और कोई यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले जब भी मैं सीखी थी मतलब 6-7 टॉपिक्स एक साथ मिला देते हैं जस्ट टू मेक कॉम्बो, ये वो, फिर इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। बट चीजें इतनी क्लियर है, इतनी क्लैरिटी कोई क्लास में मैम आई थिंक कोई नहीं देता जितना आप समझाते हो, जितना क्लियरली समझाते हो। तो रियली रियली थैंक्स अ लॉट कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब हर चीज। संतोष सर, आपका सवाल कवर करना चाहूंगी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे हर एक लेवल के साथ होती है। जैसे आप हमारे लेवल 1 का पार्ट बनोगे
तो लेवल 1 की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको इसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, आपको उसके लिए कोई पे नहीं करना है। 999 में आप हमारी लेवल 1 के लाइफ टाइम मेंबरशिप का पार्ट बन रहे हो। सुरेश सर आप पूछ रहे हो कि टाइमिंग क्या है, तो मॉर्निंग 5:30 to 7। राकेश सर आपने पूछा है शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैं आपको कहूँ हमारा मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र, इसको हम रेकी के थ्रू जब हील करते हैं और उसका फंक्शनिंग जब बैक टू नॉर्मल आ जाता है, तब हम हमारे बहुत ही अच्छे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको विदाउट मेडिसिन, यानी आपकी मेडिसिन भी चल रही हो और हीलिंग, हम दोनों को पहले कॉम्बिनेशन में शुरू करते हैं। जब आपको हीलिंग के साथ पता चलता है कि अच्छा अब ये सब सिस्टम आपकी सही चल रही है, तो आपके डॉक्टर ही खुद वो सब दवाइयाँ आपकी बंद कर देंगे। रेखा मैम आपने अभी ज्वाइन किया है तो आई एम रियली सॉरी, बट आप हमारे लेवल 1 का पार्ट बनना चाहते हो तो 999 आपका एनर्जी एक्सचेंज है, जो बैच शुरू होगी 6, 7 एंड 8 जून। टाइमिंग विल बी मॉर्निंग 5:30 to 7। राज सर शायद मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आपको पहले अपने एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका ऑरा एक बार स्ट्रांग होगा तो वो यही हायर फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करेगा। नहीं, हमारे पास और दूसरा टाइम स्लॉट कभी नहीं रहता है, बिकॉज हम लास्ट इतने सालों से इसी टाइम स्लॉट पे प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज सराउंडिंग में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्शन हमें मिल जाता है। आपको सारे लेवल करना है तो शुरुआत तो लेवल 1 से होगी। एक बार आप फैमिली मेंबर बन जाते हो तो सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जब तक हम लेवल 1 को ही एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लेवल 2 एंड 3 को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल जाएगा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, रियली रियली हैप्पी। एंड रेकी एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, आप बस उसके बारे में सोच सकते हो, आप तक पहुंचना, ये सब चीज़ों का कनेक्शन ये एनर्जी के परमिशन से ही होता है। एंड आई फील सो ब्लेस कि जितने जितने लोगों ने रेकी का जर्नी हमारे साथ शुरू किया है, वी आर सो हैप्पी। एंड आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए रीज़न सिंपल है कि आप अभी उस ऑरा में हो, मैंने जो अवेयरनेस दिया उसको आप समझ पा रहे हो, तो डिसीजन हम अभी ले सकते हैं। बट ये बहुत बार होता है कि डेली रूटीन में जब हम लग जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये डिसीजन रह जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि हम चाहेंगे कि आप इस जर्नी की शुरुआत ज़रूर हमारे साथ करें। तो एक छोटा सा शेयरिंग जहाँ पे जिन लोगों ने रेकी सीखी है उनके लिए ये कनेक्शन कैसा रहा। बहुत क्लियर है और मतलब आपकी सबसे अच्छी चीज ये लगी ना मुझे, आप किसी को जल्दी म्यूट नहीं करते हैं, मतलब बोलने का सबको मौका देते कि कभी भी खोलो और बोल, नहीं तो कहीं वो सब बंद कर देते, बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं आपसे एकदम फ्री हूँ आज, एकदम ऐसा लग रहा है मतलब पता नहीं क्यों 5 दिन तक आपके साथ रहे, इसलिए ज्यादा अच्छे से और जानना चाहिए। First of all, thank you so much. The way you teaches us, that is fabulous. The way you explain us that nobody can do all these things. अब जिस तरह से आप हम लोगों को ये डिस्क्राइब करते हैं, ये कभी नहीं किसके पास से हमने भी ये भी नहीं मिल सकता। यस, आपसे मेडिटेशन नहीं भी हो रहा है तो भी इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस है जिसको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। The way you say about the universe, the way you connect ourselves with the universe, that is splendid. Thank you so much. And this is very nominal regarding your teaching process and all these things. You are above all these things, and you have a very good soul and the quality and the human quality that is rare in this world. I want to connect with you throughout my life. It is it is privilege for me, and thank you for everything and love you so much. Love you. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Actually, the day I started Reiki,
उसके पहले ऐसा था कि मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ी चीज है, ऐसा था कि मतलब बट द वे यू टॉट अस, मतलब उसको इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया अपने चीजों को कि मतलब उस चीज से हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया कि ये जर्नी अब लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगी। जबरदस्त सेशन था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में पर्टिकुलर कि आपने जो सेकंड टाइम समझाने, किसी ने पूछा था कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और आपने जो सेंटेंस यूज किया कि डबल एनर्जी से मैं आपको समझाऊंगी, तो वो हर एक टीचर में नहीं होता है ये चीज, वो सिखाता है, बट सेकंड टाइम का जो सिखाने का तरीका होता है या चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो थोड़ा सा, मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस। ओके, तो वो जो सिखाने के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है। और ये प्रोग्रामिंग है ना स्कूल से होती है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि यार उनसे पूछूंगा, टीचर शायद अच्छे हो, इतने अच्छे हो, बट उसका डर उसको पूछने नहीं देता, तो वो फेस किया हुआ है। बट यहाँ पे ये बहुत मजा आता है, और मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे है वो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर योगिनी जी से ही सीखे कि कैसे पढ़ाया जाता है। ये सामने वाले की क्या साइकोलॉजी है, क्या पोजीशन में वो बैठा है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है वो। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, हमारे पास और 4 सीट है जिसके अकॉर्डिंग हम 999 में आपको इस लेवल 1 का पार्ट बना पाएंगे विद दैट 5 मेडिटेशन जो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रहेगी। तो रियली हैप्पी विद योर डिसीजन। जितने लोग डिसीजन नहीं ले पाए, मैं चाहूँगी कि आपके और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछें या टीम को कॉन्टैक्ट करें। आई एम श्योर कि हम आपको ज़रूर इसमें हेल्प करना चाहेंगे। आपके इस वैल्यूएबल प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच। एंड जितने लोगों ने अपना डिसीजन लिया है, जस्ट मेक श्योर कि आपको टीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया होगा। जिनको अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कॉल करिए, बिकॉज आपके स्क्रीनशॉट नहीं आए हो तो टीम को ऐड करना डिफ़िकल्ट जाता है। टीम को आपका स्क्रीनशॉट, आपका नाम आपने भेजना ज़रूरी है, तो टीम आपको अच्छे सपोर्ट के साथ तुरंत उस ग्रुप का पार्ट बना पाएगी। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। यस, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो आपके जो भी सवाल है, आई एम श्योर मैंने आप सभी के साथ उसका आंसर शेयर किया है। आप सभी के इस वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच। टीम अभी भी 5 मिनट आपके साथ जुड़ी है। जितने लोग अभी भी प्रोसेस में हैं, मुझे अभी जितने लोगों ने प्राइवेटली मैसेज किया है, यस आप अपने प्रोसेस को आने वाले 5 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। आपको कुछ टेक्निकल एरर है तो आप टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, टीम आपको हेल्प करेगी। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे इस जर्नी का पार्ट जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंस। थैंक यू।